गॉसेस लॉ, है ना, गॉस का नियम, है ना। तो इनका जो डिफिनेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के लिए काफ़ी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ना। जनरली क्वेश्चन 12th के बोर्ड में एग्जाम में पूछता है किसी फॉर्म में, है ना, या तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग में जनरली अल्टरनेट करके पूछता है ना। गॉस लॉ में गॉस साहब बोले हैं कि किसी भी तरह का क्लोज सरफेस, है ना, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस, चाहे वो मतलब इसकी एक निश्चित आकृति हो, सिमेट्रिकल शेप हो, या बेडौल आकृति हो, अनसिमेट्रिकल हो, किसी भी तरह का, जैसे गेंद के क्या है, एक निश्चित आकृति है, चाहे ठोस गोला हो या हॉलो हो, है ना। जैसे कोई बेलन है, ये इसकी क्या है, एक निश्चित आकृति है ना, है ना, इस तरह से, या मान लो इस तरह कोई सॉलिड बॉडी है, या कोई क्लोज सरफेस है जो इरेगुलर है, ये इरेगुलर है ना, इरेगुलर शेप हो गया, है ना। और ये हो गया, इसका क्या हो गया, ये जो दोनों देख रहे हैं, ये सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं या रेगुलर शेप कह सकते हैं, रेगुलर शेप कह सकते हैं, या इसको सिमेट्रिकल कह सकते हैं, सिमेट्रिकल शेप कह सकते हैं, ये निश्चित आकृति है। तो ये सतह जो इनको बोले हैं कि किसी भी तरह का सतह हो, है ना, चाहे वो सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, यानी निश्चित शेप हो या अनिश्चित शेप हो, है ना, यानी क्लोज सरफेस हो, ठीक है, क्लोज सरफेस हो। सतह जो हो सकता है वो काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो उस सतह पर जो टोटल फ्लक्स होगा, कौन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, है ना, एकदम सिंपल है, कहे हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, है ना, क्लोज सरफेस पर जो होगा, वह इक्वल होगा उस सतह के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, यानी उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, इसको आप अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। या इसको और भी कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज और नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, है ना। मतलब अपने तरह से, मतलब उसको किसी भी तरह से, मेन आपको ये चीज याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो टोटल फ्लक्स, पहले इसमें गॉस लॉ को पढ़ने के लिए बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट बताए थे कि वेबर होता है ना, या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है ना, स्केलर क्वांटिटी है। इसको डिनोट करते हैं क्या, जिससे फाई से, और इसको जनरली होता है ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस, यानी दो वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्सिटी एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इसमें आपको जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से पता करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ता है। इसको सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं क्या, जिसे ओम से, है ना। तो सॉलिड एंगल बताए थे कि सॉलिड एंगल क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप में होता है ना, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना, 720 डिग्री, या कह सकते हैं कि 4 पाई रेडियन होता है, 4 पाई रेडियन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। और सॉलिड एंगल में बताया था कि सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में क्या डिफरेंस है, सब चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। गॉस लॉ का हम पढ़ते क्यों हैं, है ना, ये भी है कि गॉस लॉ की, ये पूछता है गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ जो है आप कह सकते हैं कि एडवांस फॉर्म है कूलम्स लॉ का। ये भी कह सकते हैं गॉस लॉ क्या है, डेरिवेटिव फॉर्म है किसका, कूलम्स लॉ का, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि गॉस लॉ क्या है, इसका प्रूफ कीजिए, है ना, कूलम्स का सहारा लेकर के आप प्रूफ कीजिए। और ये भी कहता है कि आप गॉस लॉ के मेथड से
है ना, या गॉस लॉ की मदद से आपका कीजिए कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कीजिए, है ना। तो गॉस लॉ में, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है ना, गॉस लॉ का क्या है, पढ़ते क्यों है, इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से यानी यूजेज, बहुत सारा यूज है ना। जैसे मान लेते हैं कि जैसे बहुत सारा यूज है, जिसमें एक है कि अगर इनफाइनाइटली क्या है कोई है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, इस पर क्या है, चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, तो इसके कारण इसके सतह पर इधर चाहे इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू कितना होगा, है ना, ये पूछता है। दूसरा नंबर पूछता है कि अगर कोई मान लेते हैं कि कोई सॉलिड स्फीयर है या हॉलो सरफेस है, तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज क्या होता है सतह पर, पूरे कंडक्टर पर, चाहे किसी भी तरह का शेप का कंडक्टर क्यों ना हो, सब क्या होता है, उस पर चार्ज अगर हम देते हैं तो सतह पर पूरे पर क्या कर जाता है, यूनिफॉर्मली फैल जाता है। तो इस सतह के, ये हॉलो भी ऐसा अगर मान लेते हैं कंडक्टर है, स्फीयर है, स्फीयरिकल शेप का है, तो इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फिनिसिटी होगा, इस तरह से आपको पूछता है, या अंदर कितना होगा, है ना, ये पूछता है, आप निकाल सकते हैं यूज करके, गॉस लॉ की यूज करके। ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि कोई सीट है, सीट प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज का ही सीट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बाहर में कितना होगा। ये भी पूछता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई इस तरह का थिक कंडक्टर है ना, क्या है, थिक कंडक्टर है, थिक मतलब बहुत ही मोटा है कंडक्टर है ना, और ये बहुत ही मोटा, ये वाला मोटा है, तो इसके सतह के बाहर में इलेक्ट्रिक फिनिसिटी के वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर इस सतह के बाहर इलेक्ट्रिक फिनिसिटी कितना होगा, इसके सतह के बाहर इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, या इसके सतह, तो इसको गॉस लॉ को आपको जानने के लिए इसको आपको पहले पढ़ चुके होंगे, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ना है ना, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वह तीन प्रकार से डिफाइन करते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। एक होता है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, इसको करते हैं सिग्मा से, है ना। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं आवेश घनत्व, है ना। ये तीन प्रकार का होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा, जिसे डिनोट करते हैं। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, जिसको रो से डिनोट करते हैं, है ना। इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, डायमेंशन भी पूछता है, और ये अगर आप ये चार्ज डेंसिटी अगर ये तीनों अच्छा से नहीं समझते हैं तो आपको गॉस लॉ का जो एप्लीकेशंस है उसमें आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि कोई रॉड है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट मान लीजिए स्ट्रेट है, वायर है, थिन वायर है, कंडक्टर है, और इन्फिनिटली लॉन्ग है ना। तो अगर कोई चार्ज उस पर दिएगा तो क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्मली रूप से उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई कंडक्टर है अगर उस पर चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का शेप क्यों ना हो, है ना, सरफेस पर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होता है, यानी Q/L होता है। अगर इसका यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, कूलम पर मीटर होगा, है ना। डायमेंशन भी बता सकते हैं। अगर पूछे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा तो बोलिएगा कि यूनिट सरफेस एरिया पर कितना चार्ज होता है। यूनिट यहाँ ये क्या है, सरफेस एरिया है, यानी चार्ज बटा क्या कहिएगा, चार्ज कितना है सरफेस पर बटा सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया। और यहाँ पर क्या करिएगा, अगर कोई कंडक्टर लेंथ है, अगर स्ट्रेट है ना, और लेंथ है, लंबा है, तो उस पर क्या करिएगा, चार्ज उस पर कितना है ना, उसका, है ना, चार्ज बटा लेंथ से आप डिवाइड कीजिएगा। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर बात करता हो तो उस वॉल्यूम के अंदर यानी उस कंडक्टर के टोटल वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चार्ज उस कंडक्टर के अंदर कितना है और उसका क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो आप तीनों का यूनिट भी लिख सकते हैं, तीनों का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। किसी भी तरह से क्वेश्चन अरेंज करके पूछ सकता है।
है ना, ऑब्जेक्टिव में या किसी तरह से पूछ सकता है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका यूज होता है कहाँ पर, जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ते हैं वहाँ पर। क्लोज कर दिया।